सो हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है गाइज QUIC.cloud सर्विस को हमको एनेबल करना है। सो QUIC क्लाउड ये क्या है भाई? सो देखते हैं। सो हमको क्या करना है, सबसे पहले जाना है वर्डप्रेस पे, ठीक है ना। सो वर्डप्रेस पे जाने के बाद देखो हमने डैशबोर्ड में ही QUIC क्लाउड की सर्विस को एनेबल करने का ऑप्शन देखा था, करेक्ट है। सो वही है हमारा QUIC क्लाउड का सर्विस। QUIC क्लाउड क्या करता है, आपके सारे इमेजेस को बेटर वे में ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। अगर आपने इनकेस कोई ऐसे इमेजेस है जिनको वेब में नहीं किया है, जो JPG में है, जो PNG में है, जो GIF में है, तो उसको लाइट वेट ऑप्शन में बेटर वे में ऑप्टिमाइज़ करता है हर एक इमेजेस को। सो यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे के डैशबोर्ड में ही ऑप्शन देता है इनेबल QUIC.cloud, तो आपको क्लिक करना है। ये कुछ डिटेक्ट कर रहा है IP एंड विंडोज़। सो थोड़ा वेट करेंगे। देखो यहाँ पे अभी आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन आता है। सो आपको रजिस्टर करने के लिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेंगे। सो मैं कुछ अलग ईमेल आईडी भी डाल सकता हूँ, आपको अलग डालना है तो अलग डालियो, आपको सेम डालना है तो आप सेम डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे अलग डालना है तो मैं अलग डालूँगा। सो पासवर्ड सेव करके रख देना, ठीक है ना। और ये है मेरा ईमेल आईडी। कहाँ पे गया? यस, यस। सो आपको फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है ना। मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। सो यस, ये हमारा रजिस्टर हो गया है। देन आपको जाना है QUIC क्लाउड के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो हमको लॉगिन करना है। यस, तो यहाँ पे देखो हमारा वेबसाइट रजिस्टर हो गया TP.visionIT.in। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड LQIP, ये सारे ऑप्शन अभी 0% पे है, बिकॉज ये बैकग्राउंड में अभी रन हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना। सो इस तरह हमको हमारे डोमेन को ऐड करना है QUIC क्लाउड के सर्विस में। अभी यहाँ पे प्रोग्रेस कहाँ पे दिखेगा हमको? डैशबोर्ड में भी उसका प्रोग्रेस दिखेगा। देखो हम बैक जाएंगे, फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। यस, तो आपको देखो ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखने मिलेगा अगर आपने आपका सेटअप फिनिश कर दिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो सर्विस है वो एनेबल हो जाएगी और इमेजेस ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अभी 1% हुआ है, 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, बैकग्राउंड में टास्क चलता रहेगा, ठीक है। देखो 1 इमेज आपका ऑप्टिमाइज हो गया है। सो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चलते रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट पे एनेबल करना है, क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे आपको प्रोग्रेस भी दिखेंगे, इमेज का कितना प्रोग्रेस है, पेज का कितना है, ओके। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया QUIC क्लाउड के रिगार्डिंग, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। यस, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वेल नोन है। आपके सारे इमेजेस आपको वेब में कन्वर्ट करना है। अगर वेब में नहीं है तो मैंने QUIC क्लाउड का आपको एक ऑप्शन बताया है, वो भी आपको एनेबल करना है। ये एक्चुअली वेब पी इमेज को भी ऑप्टिमाइज़ करता है QUIC क्लाउड, और पेज को भी, पेज के साइज़ को भी डिक्रीज़ करता है। सो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, वेबसाइट में कुछ भी हार्म नहीं होता है, कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है, आपको एडवांटेज ही मिलेगा, ठीक है ना। देन हमारा अगला ऑप्शन है एलिमेंटर की सेटिंग्स का। सो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे एलिमेंटर्स की सेटिंग्स है जो आपको एनेबल करनी है, जिसकी आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो सकती है। सो एलिमेंटर के डैशबोर्ड में जाते हैं, चलो। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, एलिमेंटर्स पे जाना है। एलिमेंटर्स पे जाने के बाद वहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको वहाँ पे जाना है। सो एलिमेंटर्स के ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग्स में आपको जाना है एडवांस टैब में, ठीक है ना। सो हम जाएंगे एडवांस टैब में। एडवांस टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन देगा। फ़ॉन्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो फ़ॉन्ट लोड आपको स्वैप करना है, जो कि ऑलरेडी एनेबल है, स्वैप है। सो आपको स्वैप करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये करने के बाद मैं अभी सेव नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी मेरा स्वैप में ही था। एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको ऑप्टिमाइज इमेज लोडिंग एनेबल करना है, ऑप्टिमाइज गटनबर्ग लोडिंग एनेबल करना है, लेजी लोड बैकग्राउंड इमेजेस एनेबल, लोड गूगल फॉन्ट लोकली, आपको इसको एनेबल करना है बिकॉज ये लोकली फॉन्ट एनेबल होता है। एंड ऑप्टिमाइज्ड इमेज लोडिंग इन द सेंस ये आपकी इमेज में लेजी लोडिंग का जो पैरामीटर है वो ऑन करता है, जिससे आपकी वेबसाइट थोड़ी स्पीड हो जाती है। सो आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सो ये कुछ ऑप्शंस थे एलिमेंटर्स के, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत इफेक्ट तो हो सकती है स्पीड में, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत भी हो सकती है।
डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का नेचर कैसा है। देन हमारा लास्ट ऑप्शन, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है debug डॉट लॉग फाइल को चेक करना। तो ये debug डॉट लॉग फाइल कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जाते हैं फाइल मैनेजर में, होस्टिंगर में। सो होस्टिंगर के फाइल मैनेजर में आपको जाना है। सो यहाँ पे क्लिक करना है फाइल मैनेजर पे, ठीक है। मैं ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस पर जाऊँगा। सो हमको फाइल मैनेजर में जाना है। सो फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको पब्लिक HTML में जाना है। पब्लिक HTML में आपको एक ऑप्शन मिलेगा WP कंटेंट का। सो WP कंटेंट में यहाँ पे आपको देखो debug डॉट लॉग ये फाइल मिली है। सो ये debug डॉट लॉग फाइल आपको चेक करना है कि इसमें वेबसाइट के सारे लॉग्स रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे वेबसाइट के सारे लॉग्स पड़े हैं इस वेबसाइट में और डेली ये अपडेट होते रहते हैं। सो ये आपको ये करना है। देन लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है रिमूविंग दी अननेसेसरी प्लगइन्स एंड रिप्लेसिंग इट विद द कोड। सो इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्लगइन्स वेबसाइट में पड़े रहते हैं जो कि अनयूज्ड है या फिर एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइडर हो गया, ग्रिड हो गया। फॉर एग्जांपल आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप आओ डैशबोर्ड में। सो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। मैंने एक ग्रिड टाइप का डिज़ाइन बनाया है, ओके। सो इस ग्रिड टाइप के डिज़ाइन के लिए मैंने यूज़ किया है रॉयल एलिमेंटर एड ऑन। सो ये जो डिज़ाइन है हम सिंपल वे में एलिमेंटर की ग्रिड की जो ऑप्शन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक एलिमेंटर के पास खुद का नेचरली एक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है ग्रिड का, सो उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। बट हमने एक्सटेंसिवली प्लगइन डाउनलोड किया है और उसको यूज़ किया है एक सिंपल डिज़ाइन को। सो ये बहुत ज़्यादा बैड ऑप्शन है। आप एक प्लगइन को डाउनलोड कर रहे हो सिर्फ एक ये डिज़ाइन के लिए। एक प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हो, पूरे वेबसाइट में बहुत सारे डिज़ाइन है उसको यूज़ करने के लिए, बट एक प्लगइन को एक डिज़ाइन के लिए यूज़ करना बेहतर नहीं है। सो आप वो अवॉइड कर सकते हो चीज़। एंड आप क्या कर सकते हो, आप कस्टमाइज ऑप्शन में जाके, आप इनके सबको अगर CSS आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप वेबसाइट के कस्टमाइज ऑप्शन में जाके वहाँ पे एडिशनल CSS का ऑप्शन रहता है या फिर एडवांस CSS का ऑप्शन रहता है। उसमें आप अपना CSS का कोड डाल सकते हो फॉर एनी पर्टिकुलर डिज़ाइन यू वांट, फॉर एनी पर्टिकुलर नेसेसरी ऑप्शंस यू वांट, यू कैन ऐड इट rather देन एडिंग अ प्लगइन। सो ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। सो सारे ऑप्शन आई गेस हो गए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा। सो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिया है वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो बहुत लंबा वीडियो था एक्चुअली, सो उसको अच्छे से एडिट करना भी एक मुश्किल टास्क है। सो थैंक यू सो मच।